Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Cherish Learning. So today's topic is future continuous tense जिसकी पहचान होती है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी या फिर रहा होगा। ये मेन वर्ब के साथ लग के आता है। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताया था जिसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है, वैसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान हो जाती है रहा होगा, रहे होंगे, क्योंकि फ्यूचर के लिए ना गा लग जाता है और कॉन्टिन्यूस के लिए रहा तो आएगा ही आएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। राम स्कूल जा रहा होगा, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। अब इन सेंटेंस को पढ़ के ये पता लगता है कि ये काम फ्यूचर में हो रहा होगा, है ना। अब देखो एंड में रहा होगा आ रहा है, रहे होंगे आ रहा है, तो इससे पता लग रहा है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम रूल्स की बात करते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव से, जो कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो रूल होता है सब्जेक्ट, इसके बाद विल, देन बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। अब विल सबको पता है हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की, ठीक है, फ्यूचर। अब विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आईएनजी आएगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा क्योंकि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज़ कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी आएगा। अब हमने यहाँ पे बी यूज़ किया, ये बी क्यों यूज़ किया ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। एग्जाम्पल है रिया विल कुक कुकिंग। अब ये एग्जाम्पल देखो ज़रा, यहाँ पे कुक यूज़ किया क्योंकि भाई मेरे को फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, फिर मैंने कुकिंग यूज़ किया क्योंकि मुझे भाई वर्ब में आईएनजी भी तो लगाना है कॉन्टिन्यूस के लिए। पर ये रॉन्ग है, मैं ऐसे दो वर्ब एक सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकती, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। इसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए बी यूज़ किया गया है, ठीक है। दो बार वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, उसके प्लेस पे बी यूज़ कर देंगे। आई होप ये क्लियर हुआ। अब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नोट। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो यहाँ पे विल के बाद नोट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सब कुछ सेम रहेगा। ओके, देखो विल के बाद नोट आया, ये याद रखना है। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो विल आगे आ जाएगा, तो विल, फिर सब्जेक्ट, अब बी आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का साइन। तो ये रूल्स थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के। अब कुछ ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन से क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं ट्रांसलेशन ज़रूर कराती हूँ। तो क्वेश्चन है वह अपना पाठ याद कर रही होगी। देखो अब यहाँ पे रही होगी आ रहा है, आ रहा है ना, रही होगी, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी शी विल बी लर्निंग हर लेसन। अब देखो फ्यूचर के लिए विल आया क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो बी यूज़ करना है, और कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब में आईएनजी लगाया, इसलिए लर्निंग हुआ। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव, वह अपना पाठ नहीं याद कर रही होगी। नहीं, नहीं के लिए नोट आ जाएगा, सिंपल, तो शी विल नॉट बी लर्निंग हर लेसन। जैसा मैंने आपको बताया, विल के बाद नोट आएगा, फिर बी आएगा। ओके, अब इंटेरोगेटिव में बनाएंगे, क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो विल आगे आ जाएगा, विल शी बी लर्निंग हर लेसन, देन साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये इजी था। अब एक और करते हैं ट्रांसलेशन। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, देख सकते हो रहा होगा आ रहा है एंड में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, तो ट्रांसलेट करते हैं ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। अब विल आएगा फ्यूचर के लिए क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज़ कर रहे हैं, तो विल के बाद बी आएगा, और कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब में आईएनजी ज़रूर आएगा। नेक्स्ट नेगेटिव, वह बाजार में सब्जी नहीं बेच रहा होगा। नहीं के लिए नोट आ जाएगा, सिंपल, ही विल नॉट बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। क्लियर। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, क्या वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो विल आगे आ जाएगा, विल ही बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। इसको ऐसे बोलेंगे, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विल ही बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, क्वेश्चन मार्क का साइन। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम करेंगे WH फैमिली वाले उसके सेंटेंसेस। तो एक एग्जाम्पल है, मैदान में कौन खेल रहा होगा। अब यहाँ पे देखो कौन, कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हु। अब हु के बाद मैंने आपको फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की वीडियो में भी बताया था कि WH फैमिली के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हु के बाद हम विल से स्टार्ट करेंगे, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। क्लियर। नेक्स्ट, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे,
कितने, कितने को हम बोलते हैं हाउ मैनी। तो हाउ मैनी बॉयज, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। हाउ मैनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम। नेक्स्ट, अब स्कूल कौन आ रहा होगा। यहाँ पे कौन, कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हु। तो हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ। अब के लिए नाउ यूज किया। नेक्स्ट, आपको इस समय कौन बुला रहा होगा। कौन बुला रहा होगा, कौन, कौन के लिए हु ही आएगा। तो हु विल बी कॉलिंग यू एट दिस टाइम। एट दिस टाइम, इस समय के लिए हमने यूज़ किया एट दिस टाइम। ओके, तो आई होप ये WH फैमिली वाले भी क्लियर हुए होंगे। आपको ये याद रखना है, WH फैमिली के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। WH फैमिली ऑलवेज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।